आज हम देखेंगे 10th क्लास मॉर्निंग शिफ्ट का। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपका वेरिएबल x दिखाई दे रहा है वो कभी भी बटा में नहीं होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डी करेक्ट होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, बहुपद x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात पूछ रहा है। तो देखिए, अगर घात पूछ रहा है तो यहाँ देखिए ये वाला पार्ट में सबसे बड़ा आपका है x के पावर 5 और इससे मल्टीप्लाई जब इसमें होगा x के पावर 6 में, तो बेस समान होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो पावर जोड़ेंगे तो 6 और 5 कितना हो गया 11। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा सी। करेक्ट आंसर क्या होगा सी। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक। तो देखिए ये जो आपका एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर आप 0 कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 11, इधर स्क्वायर में है उधर जाएगा तो क्या होगा रूट अंडर 11। और जब भी रूट चढ़ता है तो प्लस और माइनस दोनों होता है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर आपका होगा सी नंबर। आगे देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से अब देखिए यहाँ पे जब देखिएगा यहाँ पे तो यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। हम अगर ऑप्शन अगर ये ले लें डी नंबर ऑप्शन, करेक्ट आंसर डी ही होगा। डी लेंगे। अगर यहाँ मान पुट करेंगे ए के जगह पर 4, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, जैसे ही 4 रखेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x प्लस अब बी के जगह पर 6। जब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे ना तो 3 और 2 में टूटेगा। यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो आएगा आपका नेगेटिव में आंसर, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है। तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया सी बाई ए, और सी का मान कितना है ए बटा में 1 बराबर 8। इसका मतलब कि सी का मान कितना होगा सी के जगह पर क्या रखेंगे ए, तो ए का मान कितना हो गया 8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक, मतलब ये आपका अल्फा का मान है और ये आपका बीटा का मान है। तो आपको पता है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। माने यहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 2 आएगा, तो 2x प्लस 4 गुने -2, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है ए। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक
अल्फ़ा एवं बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा बटा 4। तो आपको पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका जब मान निकालेंगे तो ऊपर में होता है माइनस बी नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए बटा में 4। सी का मान क्या है -4, और इस ए का मान कितना है 1, अब बटाएं 4 से 4 आपका कैंसिल, आपका आंसर आ गया क्या -1। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। आगे हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में कह रहा है यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक -3 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड। ये क्वेश्चन जो है वह 9th क्लास का है। देखिए यहाँ पे x बराबर हो गया -3, इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या है बी। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि पी एक्स बराबर इतना दिया गया है और क्यू एक्स बराबर इतना, और कहता है इससे इसमें भाग दीजिए, और भाग देने के बाद क्या कह रहा है भाग दिया जाता है तो भागफल का घात। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर भागफल का घात पूछा जा रहा है, भागफल का घात, तो घात का मतलब है सबसे बड़ा। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा क्या है x के पावर 4, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है x के पावर 2। जब बेस समान हो तो पावर घट जाता है। क्या है देखिए यहाँ पे x 4 गो है, x कै गो है 2 गो है, 2 गो से 2 गो कैंसिल होगा तो 2 गो बचेगा, x के पावर 2, इसीलिए सबसे बड़ा घात क्या होगा 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट होगा। 9 का क्या होगा बी। 10 देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेट इधर उधर हो सकता है तो आप लोग मिला लीजिएगा अच्छा से। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x² -3 से गुना होगा तो -3x, और -3 और -5 x² -3x माइनस कितना हो गया 8, 5 और 3 कितना 8। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फ़ा से इसमें कीजिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से इसमें कीजिएगा तो अल्फ़ा, और 1 से कीजिएगा गुना तो बीटा और +1, ये आया। आपको पता है कि ये जो होता है वो होता है c बटा ए, और ये जो होता है -b/a और +1। अब देखिए c का मान कितना है -8, और a का मान कितना है 1, 1 से इसमें भाग देंगे तो यही रहेगा, प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब देखिए b का मान क्या है -3, तो माइनस माइनस -3, और a का मान 1 और +1, तो ये हो गया 8 -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और +1, 3 और 1 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा -4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, सी आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर देखिए आप 11 नंबर को सॉल्व कर लीजिएगा, और हम देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन से चलेंगे। अगर आप चाहे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, दोनों को हल कीजिएगा तो ए और बी का मान पता चल जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए रख देते हैं। अगर हम ए का मान 1 और बी का मान 2 यहाँ रखें, तब देखिए ए का मान 1 रखेंगे तो 2 × 1 और +3 × 2, 3 दूना 6 और 2 8 आ गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 3 × 1 -4 × 2, तो 3 - 8 जब घटाएंगे तो क्या आएगा -5। दोनों एकदम राइट आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए करेक्ट आंसर होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है, ठीक है,
और कहता है कि ये संगत है, असंगत है, आश्रित है। तो आपको पता है ए का मान हो गया 2, A1 का मान, B1 का मान हो गया 3 -3 और C1 का मान हो गया 8। अब इससे चलते हैं, A2 का मान हो गया 4, B2 का मान हो गया -6 और C2 का मान हो गया 9। अब देखिए, इसके बटा ई करेंगे तो 1/2 देगा, इसके बटा ये करेंगे तो ये भी 1/2 देगा, लेकिन इसके बटा ई करेंगे तो ये 8/9 देगा। तो आपको पता है कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और नॉट इक्वल C1 बटा में C2 हो, ऐसा कंडीशन आए तो वह हमेशा असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असंगत। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर भी एकदम सेम क्वेश्चन कहा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर A1 का मान हो गया 2, B1 का मान हो गया 3 और C1 का मान हो गया 4, A2 का मान हो गया 4, B2 का मान हो गया 6, C2 का मान हो गया 12। इसके बटा ये करेंगे तो 1/2, इसके बटा ये करेंगे, इसके बटा ये करेंगे तो ये क्या देगा पता है? ये देगा, ये भी देगा आपका 1/2, इसके ये आएगा 1/3। अब देखिए, यहाँ पर सेम कंडीशन आ गया, A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल C1 बटा में C2। अगर ऐसा कंडीशन हो तो आपका समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर होता तो संपाती होता, और ये दोनों बराबर नहीं होता तो क्या होता? प्रतिच्छेद होता। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर 13 का क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर। 14 भी एकदम सेम वहीं से क्वेश्चन है। 14 में कहता है कि 2x - 3y + 1 बराबर 0 और 3x + 1 + 2 बराबर 0 कितने हल होंगे? ठीक है, देखते हैं। यहाँ भी हम चुनेंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर +1, A2 बराबर हो गया 3, B2 बराबर हो गया 1, C2 बराबर हो गया 2। चलिए, ये अब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 2/3, ये आएगा -3। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा में B2। अगर बराबर नहीं हो तो आपको पता है केवल एक हल होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। 14 का क्या होगा? ए। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 में कह रहा है कि के किस मान के लिए, देखिए 2 एक समीकरण दिया गया है और अनंत हल में क्या होता है? तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए, A1 का मान हो गया कितना? 1, B1 का मान हो गया 2, C1 का मान हो गया 3, A2 का मान हो गया 5, B2 का मान हो गया 6 और C2 का मान हो गया 15। तो आपको पता है कि तीनों आपस में बराबर होते तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/5 बराबर 2 में कितना? के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के का मान कितना होगा? 10। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी। 15 का क्या होगा? बी। 15 का आपका क्या होगा? बी होगा। आइए 16 नंबर। 16 देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो इसका करेक्ट आंसर डी ही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पी के किस मान के लिए, देखिए समांतर श्रेणी में, तो आपको पता है ये समांतर श्रेणी में है, ये और ये समांतर श्रेणी में है। तो आपको बताए थे कि अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम लिख सकते हैं 4 बराबर ये बीच वाला जो होता है ये दोनों को जोड़ के आधा होता है, मतलब 2 + 6 बटा में 2। हम यहाँ पे यही प्रोसेस अपनाएंगे, लिखेंगे 13 बराबर, अभी दोनों को जोड़ना है तो 2 गो पी
अब 5 होगा तो 7 गो पी, और ये प्लस में 1 है और माइनस में 3 है, जोड़ेंगे तो -2 और बटा में 2, 13 दूना कितना हो जाएगा 26 बराबर 7 पी -2, 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 28 बराबर 7 पी, 7 से काटेंगे तो 4, इसका मतलब कि पी का मान कितना हो गया 4। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। 17 का क्या होगा बी, 4 इसका आंसर होगा। आगे देखें 18 नंबर, 18 देखें, कहता है कि ए एन समांतर श्रेणी में, ठीक है, एनवा पद ये दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले इसी को हल कीजिए। आपको हम पढ़ाए होंगे कि A25 मतलब 25 का मतलब हो गया A प्लस 24D माइनस 10वां पद तो A प्लस 9D, तो A प्लस 24D माइनस से गुना करेंगे तो माइनस या -9D, ए से ए कैंसिल, 24 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा 15D, और D का मान कहाँ से आएगा, तो D का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो D बराबर 8 में से, मतलब D बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 8 है, 8 में से 3 जाएगा तो कितना 5, तो 5 से मतलब 15 गुने 5, 15 पचे 75, आपका आंसर क्या होगा बी करेक्ट होगा। अगला देखें 19 नंबर, कहता है समांतर से दूसरा पद का मतलब हो गया A प्लस D बराबर 13, पांचवा पद 25 है तो A प्लस 4D बराबर 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये ए से कैंसिल हो गया, इसमें से घटाएंगे तो -3D बराबर 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा -12, माइनस से माइनस खत्म, D 3 से 4 मरतबे, D का मान कितना हो गया 4, इस D का मान कितना हो गया 4, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n माइनस n स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो तो n पदों का योगफल मतलब S1 बराबर दिया गया है, Sn बराबर दिया गया है 5n माइनस n स्क्वायर, तो n बराबर आप 1 2 रखिए, 1 रखेंगे तो S1 बराबर इसमें 1 से गुना करेंगे तो 5 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया 4। अब देखिए 2 रखते हैं तो 5 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 10 हो गया, 10 हो गया 10, चलिए यहाँ हम देखेंगे, यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया था, एक सेकेंड, यहाँ दिया गया था Sn बराबर 5n माइनस n स्क्वायर, तो आप n का मान 1 2 3 रखिए, तो 1 रखेंगे तो 5 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो सॉल्व कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 2 रखिए तो 5 गुने 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, 5 गुना 10 और 10 में से 2 का 4, तो ये आ गया 6। अब निकालिए S3 निकाल लीजिए, S3 निकालिएगा तो 5 गुने 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 10 हो गया, 10 माइनस 9 1 आ गया। तो आपको पता है कि T1 जो होता है वह S1 के बराबर होता है, S1 का मान कितना आया था 4, और T2 जो होता है वो S2 माइनस S1 होता है, माइनस S2 का मान कितना है 6, 6 में 6 आया था, 6 में से 4 घटाएंगे तो आएगा -2, जब हम श्रेणी बनाएंगे तो आपका आएगा 4 -2 डॉट डॉट ये आएगा। तो D का जब मान निकालेंगे, क्या पता है समांतर श्रेणी निकालिए, तो D बराबर D का जब हम मान निकालेंगे, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हम जब हम D का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा D बराबर -2 में से हम माइनस D का मान, एक सेकेंड जब हम D का मान निकालेंगे
तो क्या था -2 माइनस नहीं प्लस में 4 था, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस 4, तो आपका आ जाएगा -6 ऑप्शन में नहीं है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको थोड़ा सा एक सेकेंड S1 का मान था 1 रखेंगे तो 5 1 तो 4 आया था। S2 का मान आया था 2 रखेंगे मान तो 5 दूना 10 तो 6 आया था। तो ये T1 के बराबर हो गया, T1 के बराबर हो गया। और T2 का जो मान होता है वह इसमें 6 में 4 गया 2, तो D बराबर हो गया दूसरा पद हो गया 2 -4। आपका आंसर होगा बी करेक्ट आंसर क्या होगा बी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि इतना और इतना का ए और बी दिया गया है, जोड़ने वाली मध्य बिंदु है, तो ए का मान बताइए। देखिए मध्य बिंदु है तो इस प्रकार से है लाइन। अब देखिए मध्य बिंदु में क्या होता है कि इसको और इसको जोड़ना होता है और ये इसके बराबर है, तो a/2 बराबर इसको जोड़ेंगे तो माइनस कितना होगा 8 बटा में 2 से 2 खत्म। इसका आंसर क्या होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। चलिए 22 में कह रहा है कि 3 बिंदु एक रेखा पर था। आपको पता है तीनों के तीनों अगर इसी पर होगा, देखिए संरेख होगा, तो संरेख का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 23 नंबर। 23 में कहता है कि केंद्रक का निर्देशांक आपको पता है कि क्या होता है। एक केंद्रक का निर्देशांक आपका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। तो आप देखिए 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 में -1 घटेगा तो 12, 12 बटा में 3 मतलब 4। तो देखिए पहला ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया क्योंकि आपको एक ही से पता चल जा रहा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। चलिए ये 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि त्रिभुज ABC में देखिए ये क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल बना दीजिए इस प्रकार से ABC। कहता है कि AC का मान 14 है, A का मान 14 है और AB का मान 10 है। फिर कहता है कि BAC अर्धक है, मतलब इसको ठीक है D पर। और कहता है BC का मान 6 है, मतलब इस पूरा का मान हो गया 6 यहाँ से यहाँ तक। तो कहता है कि CD का मान बताए, इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए एक चैप्टर आपको था हाँ एक चैप्टर था जो आप पढ़े थे समांतर का, तो आप यहाँ लिख सकते, देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि 10 बटा में 14 बराबर, आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद देखें अगर हम इसको मान लेते हैं x तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स, तो ये हो गया 6 माइनस एक्स बटा में x। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा क्या b। आपका आंसर क्या आएगा b। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाँ अब देखिए ये भी वही चैप्टर से है, सेम चैप्टर से। अब देखिए यहाँ पर आप ट्रायंगल बना भी सकते हैं इस प्रकार से, पढ़ाए भी होंगे ABC। DE समांतर है, ये आपका D हो गया। आइए AD का मान, इसका मान 3 है, इसका मान 5 है और AC का मान इस पूरा का मान दे रहे हैं 5.6। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको मान किसका निकालना है AE का। AE
ए ई इसका मान निकालना था, ठीक है। ए ई का मान निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये वाला ले लीजिए 3 बटा में आपका कितना हो गया 5 और 3 8 बराबर इसका मान निकालना है। तो ए ई बटा में आपका हो गया कितना 5.6। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका दशम हटाइएगा तो ऊपर में हो जाएगा 10। 8 से क्या मरतब है 7 मरतब है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 21 आएगा। ए ई बराबर 21 और बटा में 10 भाग दीजिएगा तो 2.1। ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी। आगे देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि भुजा का अनुपात दिए हुए है तो और परिमाप का पूछ रहा है। तो अब देखिए अगर ये भुजा का अनुपात है तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके क्षेत्रफल कहता है तो हम इसके स्क्वायर कर देते, क्षेत्रफल कहता है तो स्क्वायर कर देते, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए यहाँ पर 27 देखिएगा तो यहाँ पे एक रॉब ट्रायंगल बना लीजिए इस प्रकार से। अब ये कहता है, अब देखिए ए बी और सी। तो देखिए यहाँ पे ए बी का मान कितना हो गया 6√3। उसके बाद ए सी का मान हो गया 12 और बी सी का मान 6। अब देखिए सबसे बड़ा भुजा ये है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पर इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो ये समकोण ट्रायंगल होगा, और करने पर आपका आ जाएगा। तो कहता है कि ये कोण बी। तो देखिए कर्ण के हमेशा सामने वाला भुजा 90 का होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा सी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये एगो त्रिभुज है ए बी सी, एगो डी ई एफ त्रिभुज है। अब इसका भुजा 12 है, इसका भुजा 6 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, तो क्षेत्रफल का अनुपात तो ये हो गया 12 का स्क्वायर और नीचे हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है। चाहे इसका होल स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। 12/6 का होल स्क्वायर, 6 से काटिएगा तो 2/1, तो 2 का स्क्वायर कितना 4:1। 4:1 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला यहाँ देखेंगे तो सेम क्वेश्चन, यहाँ भी वही क्वेश्चन है सेम। कहता है कि इसका 9 है, इसका 7 है। तो 9 का, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 7 का होता है 49। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देखेंगे। 30 में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना है और इसकी ऊंचाई, तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताने के लिए कह रहा है। तो इसकी ऊंचाई होता है √3/2। ए के जगह पर 12, 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 6। तो आपका हो गया 6√3। ऑप्शन नंबर क्या बी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए ये आप निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8/9 और प्लस 4/3 और रूट से निकल गया, इसीलिए आपका हो गया आंसर प्रमेय। चलिए अगला देखेंगे 32 नंबर। 32। चलिए 32 में देखिएगा दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल, जब इस दोनों को गुना कीजिएगा 3 में 3 से, फिर 3 में इतना से, तो रूट से नहीं निकलेगा, इसीलिए इसका आंसर आपका अपरिमेय होगा। इसका आंसर क्या होगा अपरिमेय। आगे देखिए आगे कहता है कि रेकरिंग का क्वेश्चन है, तो आप हटाइएगा तो ये आएगा 3/9 और ये आएगा 4/9। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 9, 3 + 4 तो आपका आ जाएगा 7/9। करेक्ट आंसर आपका होगा 7/9। चलिए आगे हम देखते हैं, ये देखिए चलिए आगे हम देखते हैं, अगला हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 156 इस रूप में। तो पहले आप 156 को तोड़िए इस प्रकार से 2 से, तो 7 दूना 14, 1 बचेगा इतना हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2, 3 दूना 6 और 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 13,
इसका मतलब हो गया कि दो के पावर कितना है 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर कितना हो गया 1। इसका मतलब हो गया कि x का मान 2 है, y के मान कितना हो गया 1, z का मान कितना हो गया 1। एक सेकंड, तो x के मान आया हुआ था 2, y का मान आया हुआ था 1 और z के मान आया हुआ था 1। जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 4। करेक्ट। चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तो आपका आएगा 150। 150 क्या होगा अपरिमेय होगा, एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 105। जब इसको हम दशम हटाएंगे तो नीचे में आएगा 1000। 5 से काटेंगे तो ऊपर में आएगा 21। दशम हटाएंगे आएगा 1000। 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 21 मरतबे, ये आ जाएगा आपका 200। ठीक है। अब देखिए 200 आया, अब इसको हम तोड़ देते हैं। 200 को जब तोड़ेंगे तो 2 से तो 100, फिर 2 से तो कितना 50, फिर 2 से तो 25, 5 5। अब देखिए तो आ गया कितना 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ऐसा ऑप्शन में कोई दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 36 के सी। चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन हम बताए थे कि आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। तो देखिए दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है तो दोनों को गुना कर दीजिए। 25 गुने 50 कितना हो जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ देखिए फार्मूला दिया गया a बराबर BQ प्लस R। तो चलिए a बराबर BQ, b के जगह पर मान कितना 61 गुने 27 और प्लस 32। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इस दोनों को गुना करके और इसको क्या कर लीजिएगा जोड़ लीजिएगा, जो आएगा से आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले देखिए अगर हम Q का मान 1 रखें, Q का मान 1 रखें तो 1 रखेंगे तो ये आपका देगा 7। ये कितना देगा 8, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो 6 2 8। ये कितना देगा 12 देगा। ये कितना देगा 10। तो कहता है कि विषम पूर्णांक, तो विषम कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम देखेंगे 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है दो लगातार विषम संख्या हो। तो आपको पता है विषम 1 3 5 डॉट डॉट आगे भी होगा। अब देखिए कोई भी दो विषम पूर्णांक ले लीजिए और उसका अगर आप मौसा निकालिएगा तो हमेशा क्या होगा 1 ही आएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलिए 41 देखिए, ये देखिए ये 5 डिग्री और ये 85 डिग्री 1 दे दिया, क्योंकि 85 और 5 90। ये दोनों भी आपका 90 1 और tan 30 का मान हो गया 1/√3। जब गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आप या तो आप ये दोनों को चेंज कर दीजिए चाहे इस दोनों को चेंज कर दीजिए। अगर इसको आप चेंज कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा, जैसे आप चेंज कीजिएगा तो लिखिएगा कॉस, आ जाएगा कॉस 90 माइनस 52 और फिर आ जाएगा आपका कॉस 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 और साइन 52। कॉस 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है साइन 52, फिर हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो देखिए दोनों सेम, इससे यह पूरा कैंसिल, आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा 0। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। देखिए दोनों का मान दे रहा है 90, मतलब 1 गुने 1
आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। 44 में कह रहा है ए tan अल्फा प्लस बीटा और √3। तो आपको पता है कि कितना का मान होता है? तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 60, इससे यह ख़त्म। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। और ये आपको पता है कितना का मान है? tan अल्फा बराबर tan 30 डिग्री, इससे ख़त्म। अल्फ़ा का मान कितना हो गया? 30। जब अल्फ़ा का मान 30 रखेंगे तो आपका बीटा का भी मान 30 आएगा। तो tan यहाँ अगर हम 30 रखें तो आंसर आपका करेक्ट यही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या? सी। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर कितना? 45 हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है √2 साइन। अब देखिए पाई का मान होता है 180। अब 180 में 4 से भाग देंगे तो आएगा कितना? 45। तो साइन 45 कॉस 45। तो √2 45 का मान 1/√2 और प्लस 1 में √2। तो √2 इसका एलसीएम हो गया √2, 1 + 1, √2 से √2 खत्म। आपका आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ देखें। अब देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, तो आप क्या कीजिए? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना? 9। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 25, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कहता है कि क्षेत्रफल का अनुपात दिएगा, त्रिज्या पूछ रहा है। तो दोनों पर रूट डाल दीजिए, रूट से जो निकलेगा वो आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं 48 नंबर। 48 में कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बराबर पाई कितना है? 49 पाई। पाई से पाई कैंसिल, रूट डालेंगे तो आर का मान हो गया 7। तो उसका व्यास बराबर होता है 2r। 7 से गुना करेंगे तो 14, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखें 49 नंबर हम देखेंगे। कहता है 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई। तो आपको पता है एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है 2πr, ठीक है, एक चक्कर में। तो 2 × 22/7 × आर के मान 14, लेकिन ये एक चक्कर में है। आपको क्या चक्कर पूछा है? 5, तो 5 से गुना कर दीजिए। अब देखिए इससे 2 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, ये आपका आ जाएगा 440, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग के क्षेत्रफल बढ़ाता है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसका होता है वर्ग का ये। जब बटा में लाइएगा तो r²/a² बराबर 1/में रूट डालेंगे तो आ जाएगा r/a का मान 1/में √π। तो कहता है उसकी परिमिति का अनुपात, जो त्रिज्या और भुजा का अनुपात है वही परिमिति का अनुपात होगा। चलिए देख लेते हैं। इतना त्रिज्या का अनुपात है और वो दोनों अलग अलग है ना, इसीलिए आप इसको क्या कर लीजिए, एक सेकेंड। इसका वृत्त की परिमिति होता है 2πr अनुपात वर्ग का परिमिति 4a। अब देखिए 2 पाई के जगह पर पाई, आर का मान कितना था? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही रह जाएगा 4, और ए के जगह पर √π, 2 से 2 मरतबे और इससे रूट मरतबे। तो आपका आ गया √π अनुपात 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए
यदि वृत्त कि दो समांतर स्पर्श के बीच की दूरी 10 हो तो वृत्त कितने। अब देखिए यहाँ पे एक वृत्त बना दिए, एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 10। तो आपको पता है कि ये व्यास हो गया, इसका मतलब व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना होगा 5 होगा। चलिए यहाँ देखिए, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो देखिए एक सेकेंड यहाँ देखिए, एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, एक फिगर थोड़ा सा, एक वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया, एक यहाँ से स्पर्श कर जाएगा, एक यहाँ से स्पर्श करेगा और एक यहाँ से। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा 3 होगा। आगे हम देखेंगे, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कहता है कि बाह्य बिंदु P पर P से वृत्त, अब देखिए ये एक वृत्त बना दिए और एक हम P बिंदु यहाँ रख लिए, यहाँ से एक स्पर्श रेखा और एक यहाँ से है, ये A है और ये B है। कहता है कि PA बराबर 6, अगर इसका मान 6 है तो इसका भी मान 6 होगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, इसीलिए आंसर आपका B। आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर हम 54 देखेंगे। कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो प्रत्येक, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आप